हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की क्लास नंबर है 7 और टॉपिक है हमारा टाइप टूल की क्लास नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2। सो आज हम सीखेंगे टाइप टूल। पिछली क्लास जिसने नहीं देखी वो जाके देख लें, उसमें मैंने इन डिटेल सारी टाइप टूल के बारे में सारा कुछ बता दिया है। जो करेक्टर सेक्शन होता है, बस अब यही वाला सेक्शन रह गया, जो ये टाइप ऑन अ पार्ट टूल और वर्टिकल टाइप टूल। ओनली यही दो टूल्स रह गए हैं और बाकी सारा कुछ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पिछली क्लास में। जिसने नहीं देखी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके वो देख ले। यहाँ ऊपर कार्ड में भी मैं प्लेलिस्ट एडोबी इलस्ट्रेटर की डाल दूँगा। सो अब हम लेते हैं अपना टाइप टूल। तो पिछली क्लास में हमारा एक चीज़ पैराग्राफ के अंदर रह गई थी कि मैं अभी आपको एक पैराग्राफ सबसे पहले मैं बना लेता हूँ सिंपली इस तरह से ही। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग एंड ड्रॉप साइज़ छोटा कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं। और यहाँ पर से मैं पैराग्राफ की सेटिंग में जाके ये हाइपरनेट की जो अनेबल हुआ है उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ। फिर इस तरह से अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अभी जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक प्लस का जो साइन है वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है ये पैराग्राफ के साथ। यानी इस प्लस के साइन का मतलब ये है कि आपका जो अभी पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो अभी बचा हुआ है, वो अभी प्रॉपरली इस पेज के ऊपर नहीं आया। तो सिंपली आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, इस पूरा जो बॉक्स है इसको सिलेक्ट करना है और सिंपली उस प्लस के ऊपर क्लिक कर देना जाके। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरो है उसकी शेप थोड़ी सी अजीब हो चुकी है, यानी जो बचा हुआ टेक्स्ट है वो अब इस एरो के अंदर आ चुका है। तो सिंपली अब यहाँ से हम आएंगे और सिंपली इसको इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर से जो बचा हुआ टेक्स्ट है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर अभी थोड़ा और बचा हुआ टेक्स्ट है, तो सिंपली मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट या कुछ पैराग्राफ इरेज कर देता हूँ। सिंपली यहाँ से मैं ये पैराग्राफ इरेज कर दिया, तो यहाँ से अब हमारे पास इतना सा टेक्स्ट। अब ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये शो हो रहा है। तो यही एक मेन चीज़ जो पिछली क्लास में रह गई थी पैराग्राफ के बारे में, वो बताना ज़रूरी था क्योंकि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। टाइप टूल में ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आपका टेक्स्ट वगैरह रह जाता है तो सिंपली। तो अब हम आते हैं अपने टाइप टूल की तरफ। अब टाइप टूल का हमारे पास एक और फीचर है। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैं एक कोई सी भी पॉलीगॉन शेप बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक पॉलीगॉन शेप ड्रॉ कर ली। अब सिंपली मैं टाइप टूल लूँगा और यहाँ इसका जो पाथ है मैं उसके ऊपर सिंपली ये अपना जो एरो है इसको क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो इस एरिया के अंदर फिल हो चुका है। तो इस फीचर को हम कहेंगे एरिया टाइप टूल, एरिया टाइप। हमने ये स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमने सिंपली इस तरह से टेक्स्ट लिखा है। तो सिंपली अब मैं यहाँ पर आके पैराग्राफ वाले सेक्शन में आता हूँ और सिंपली इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर से अब आप देख सकते हैं किस तरह से हमें ये शो हो रहा है। सिंपली आप इस तरह से इसको एरिया पार्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफ़िक एरिया में अगर हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफ़िक एरिया में हमें टेक्स्ट मिले तो सिंपली हम इस तरह ये वाला फ़ीचर हम यूज़ करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ये ज़्यादातर यूज़ होता है न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन्स में और बुक्स वगैरह में। ये इस तरह से यूज़ होता है। जिस तरह से अभी मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये पेन टूल ले लेते हैं और मैं पेन टूल से सिंपली एक कोई भी स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से सिंपली मैं इसको नाउ
यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से अब सिंपली वही टाइप टूल लेंगे हम और पाथ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो इसके अंदर फिल हो चुका है। और यहाँ पर कोई भी हमारी इमेज या कोई भी जो इमेज हमने दिखानी है वो यहाँ पर सिंपली शो हो जाएगी इस तरह से। सो यही बस इसका एक काम है सिंपली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है अपने एडोबी इलस्ट्रेटर में। हो सकता है ये आपके एडोबी इलस्ट्रेटर CS6 में ये वाला फ़ीचर अवेलेबल ना हो, तो इसलिए आप एडोबी इलस्ट्रेटर CC डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहली क्लास में आपको वेबसाइट बता दी थी कि कहाँ से एडोबी इलस्ट्रेटर CC डाउनलोड करना है, तो मैं दोबारा से उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके CC डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। सो यहाँ पर अब हमारे पास जो अगला टूल आ जाता है वो टाइप ऑन अ पाथ टूल है। सो जो टाइप ऑन अ पाथ टूल है उसको मैं अब यहाँ पर से एक शेप ड्रॉ करता हूँ। सॉरी, पेन टूल से हम शेप एक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये शेप ड्रॉ कर लिया और सिंपली मैं यहाँ पर स्ट्रोक ले लेता हूँ और कलर को मैं ख़त्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओनली स्ट्रोक ले लिया और अब मैं लूँगा अपना टाइप ऑन अ पाथ टूल। सो अब मैं पाथ के ऊपर कहीं भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पाथ है इसके ऊपर वो ड्रॉ हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ YouTube, या लिख लेते हैं क्लास 7 टाइप टूल। सो यहाँ पर मैंने पाथ के ऊपर जो है वो टेक्स्ट इस तरह से करके लिख लिया है। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैं आपको इसको पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ से जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ टाइप ऑन अ पाथ टूल के अंदर है वो है यहाँ पर। अब मैं यहाँ जूम करके आपको दिखाता हूँ सिंपली। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक लाइन सी शो हो रही होगी और साइड पे एक बॉक्स बना होगा। ये एक यहाँ पर शो हो रही है आपको और एक आपको इस तरह से यहाँ पर ये लाइन शो हो रही है। ये सेम टू सेम एज इट इज़ वही वाली लाइन और बॉक्स शो हो रहा है। ये इस लाइन का अब मतलब क्या है, ये लाइन है रेंज, यानी आप जो पाथ के ऊपर कितनी रेंज के अंदर अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर से मैं सिंपली इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा और अपनी रेंज जो है वो कम कर लेंगे। सो लाइन के ऊपर मैंने क्लिक करना है, सॉरी बॉक्स के ऊपर नहीं आपने क्लिक करना, लाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी रेंज कम होगी। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि एक प्लस का साइन हमें शो कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा इरेज हो चुका है, यानी रेंज हमने थोड़ी सी इसको छोटी कर ली है। तो सिंपली हम रेंज थोड़ी सी और बड़ी कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं किस तरह से हमें ये शो हो रहा है। और जो एक लाइन आपको यहाँ पर ये दरमियान में शो हो रही होगी, ये सिंपली आप कहीं भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पाथ के ऊपर ये पूरी रेंज को आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप ऊपर नीचे इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा काम है इसका टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये ज़्यादातर जो टूल है वो यूज़ होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, लोगो डिज़ाइनिंग में ज़्यादातर ये यूज़ होता है। मैं आपको यहाँ पर सर्कल में एक ड्रॉ किया और इसके ऊपर हम सिंपली
पाथ के ऊपर लिखेंगे। सो मैं यहाँ पर से टाइप ऑन अ पाथ टूल ले लेता हूँ और सिंपली पाथ के ऊपर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि डमी टेक्स्ट हमारे पास ये उसने पहले ही लिख दिया है। तो ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ये CS6 में नहीं अवेलेबल। CS6 में आपको ये सिर्फ एक कर्सर यहाँ पर ब्लिंक होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये सिर्फ CC में ये फीचर अवेलेबल है कि अगर आप कोई भी टाइप टूल लिखते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से डमी टेक्स्ट दे देता है। लोरम इप्सम के जो डमी टेक्स्ट होते हैं ये इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे ये स्टैंडर्ड है एक। सो यहाँ पर से आप किसी भी पाथ में अपनी अपना जो टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। जिस तरह से आप पॉलीगॉन में भी लिख सकते हैं, ट्रायंगुलर में भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो सिंपली अब हमारे पास अगला टूल आ जाता है वर्टिकल टाइप टूल। सो इसका काम क्या है, तो सिंपली यहाँ पर से मैं पहले इसको क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो ये है ये वर्टिकल टाइप टूल, इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि जो आपका टेक्स्ट है वो वर्टिकली लिखेगा, क्योंकि हमारा जो सिंगल टाइप टूल है वो हमारा टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली लिखते हैं और ये वर्टिकली हमारा टेक्स्ट इस तरह से लिखेगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दी वर्टिकल मैंने लिख दिया। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है ये वर्टिकली इस तरह से इसने लिख दिया है। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, ये ज़्यादातर इतना यूज़ नहीं होता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। और इसी तरह से मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और वर्टिकल टाइप टूल लेंगे हम। और इसका जो फीचर है वो है उसके अंदर आप सिंपली पाथ के ऊपर आपने वर्टिकल टाइप टूल को क्लिक करना है और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह से शो हो रहा है। ये मैंने वो जस्टिफिकेशन अनेबल की हुई है, इसलिए से हमारा टेक्स्ट इस तरह से शो हो रहा है। तो मैं इसको डिसेबल करके अगेन इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है इसने वर्टिकली लिख दिया है। ये लोरम इप्सम का जो डमी टेक्स्ट है वो इस तरह से इसने वर्टिकली इस एरिया के अंदर लिख लिया है। तो ये टाइप एरिया पाथ टूल की तरह ही है, ये वर्टिकल एरिया पाथ टूल है फीचर इसका। और मेरे पास क्योंकि एडोबी इलस्ट्रेटर CC 2020 है, इसलिए मेरे पास जो है वो टूल्स हैं एरिया पाथ टूल और वर्टिकल एरिया पाथ टूल। जो ये टूल्स हैं वो मुझे शो नहीं हो रहे। हो सकता है आपके वाले इलस्ट्रेटर में वो आपको टूल्स यहाँ पर इस तरह से शो हो रहे हों। सो इसमें इतने कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, सिंपली आप इस तरह से भी कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया। और अगर आपको शो हो रहा है टूल तो उस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।